वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की अच्छी खबर ये है कि कई राज्य आज देश के अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। केजरीवाल सरकार ने बीते दिन ये फैसला लिया था कि आज से विद 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो की सर्विसेज खुलने जा रही है, जिसका इंतजार लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। बाजारें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें जो है खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन के तर्ज पर। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र की बात करें, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। महाराष्ट्र में भी उद्धव सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। वहाँ पर भी दुकानें खुलेंगी, रियायत दे दी गई है, लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर। और अब बात की जाए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 71 जिलों में योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि सभी 71 जिलों को जो है कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया जाए। और अब बात करें देश के दिल कहे जाने वाली मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर मामा जी की तरफ से यानी कि शिवराज सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बंदिशें जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत रियायत उनकी तरफ से भी दे दी गई है। उनका कहना है जब तक जो संक्रमण का दर है 5% से कम ना आए, तब तक वो उस ज़िले को पूरी तरीके से अनलॉक नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पर केसेस कम है, जहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, 5% से कम है, वहाँ पर उस ज़िले को जो है पूरी तरीके से अनलॉक किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो है मिला असर है, बंदिशें भी हैं और रियायतें भी हैं। उसके बाद बात की जाए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का ही है, बंदिशें जारी है और रियायत ज़्यादा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर खट्टर सरकार की तरफ से जो कोरोना कर्फ्यू है, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है और थोड़ी बहुत रियायत उन्होंने दी है। बंदिशों के साथ जो है शादी समारोह होंगी और जो बाज़ारें खुलेंगी, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। और वहीं बात की जाए तो पंजाब की जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भी कैप्टन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया है और बंदिशें जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से जारी है, लेकिन रियायत ज़रूर दी गई है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जयराम सरकार की तरफ से जो फैसला लिया था उसके मुताबिक आज से 30% कैपेसिटी के साथ जो कर्मचारी है वो दफ्तर आएंगे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत रियायत ज़रूर दी, एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, लेकिन जो बंदिशें वो पहले से ही जारी रहेंगी। और अच्छी बात ये है कि आज से बिलासपुर एम्स जो है शुरू होने जा रहा है, स्पेशल विभाग जो है उनका शुरू होने जा रहा है, जिसका इंतजार काफ़ी समय से लोग कर रहे थे। उम्मीद यही करते हैं बहुत जल्दी जो है पूरी तरीके से फुल फ्लैग बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं बिलासपुर एम्स जो है बहुत जल्दी पूरी तरीके से शुरू हो जाए। तो हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पर इन दिनों जो है सीएम जयराम जो है खुद दिल्ली दौरे पर है और 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक होना है। कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, बंदिशें बढ़ा दी जाएगी या फिर जो रियायत है उसको बढ़ाया जाएगा। ये खैर इस पर मंथन किया जाएगा और इसका इंतजार जो है 11 तारीख को आप सभी को करना होगा। लेकिन इन दिनों जो है वो दिल्ली दौरे पर है और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका दिल्ली दौरा, क्योंकि हम सब जानते हैं अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अगले साल चुनाव है, इसको लेकर भी अभी से जो है कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पर हमें इस टाइम जो हमें फोकस करना है, जो हालांकि जो सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही है उसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप घरों से बाहर निकले तो प्रॉपर कोविड-19 के नियमों का पालन करिए, मास्क ज़रूर पहने, खान पान का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि कोरोना को तो हमने जैसे तैसे कंट्रोल में किया है, लेकिन ब्लैक फंगस और ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जो अभी भी जारी है। उनसे निपटना जो है अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है उसको ज़ाया होने नहीं देना है। तो अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करिए और अपने खान पान का ध्यान ज़रूर रखिए। ब्लैक फंगस की बात करूँ तो अगर, क्योंकि इसका सिम्टम्स भी जब भी आपको नज़र आता है तो कोरोना की तरह ही अगर ब्लैक फंगस को भी इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इसका ट्रीटमेंट है। और लेकिन आपको लापरवाह नहीं होना, ज़रा सी भी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही अपील करी, कोविड-19 के नियमों का पालन करिए। अभी भी वैज्ञानिकों ने जो है तीसरी लहर की आशंका जताई है और तीसरा लहर जो है बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, बेड की व्यवस्था को बढ़ाई जा रही है और अस्पतालों को जो है दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन आपको खुद सजग होना पड़ेगा। अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए और उनका इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी, अगर आप इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इस महामारी को आप मात दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खान पान का खास ख्याल रखिए।